बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी साध संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल गुरु सागर में स्वागत है। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए और अपने शहर का नाम भी लिखिए ताकि हम जान सकें कि बाबा जी का सत्संग और साखियां कहां-कहां से सुनी जा रही हैं। साध संगत जी, आप बाबा जी अक्सर अपने सत्संग में कहते हैं कि जब कोई सत्संगी संत मत के उसूलों पर चलता है और भजन सिमरन को पूरा वक्त देता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नीचे नहीं खींच सकती। अगर वह सच्चे दिल से भजन सिमरन करता है, साध संगत जी, एक पूरे गुरु का जीवन में होना कितना जरूरी है। गुरु के बिना हम अंधेरे में हैं जिसका कोई अंत नहीं है। रूहानियत के इस मार्ग पर गुरु के बिना नहीं चला जा सकता। तो संगत जी सब काम छोड़कर साखी को अंत तक जरूर सुने। साध संगत जी, जिस इंसान पर मालिक की अपार कृपा होती है उसी को नाम की बख्शीश मिलती है। लेकिन हम क्या करते हैं? पहले तो हम सोचते हैं कि अगर हमें नाम मिल जाए तो हम बहुत भजन सिमरन करेंगे। लेकिन जब मालिक की कृपा से नाम मिल जाता है तो हम भजन नहीं करते। हम नाम को लेकर बस रख देते हैं। हम बहाने बनाने लगते हैं कि हमें समय नहीं मिलता, बच्चों और परिवार की जिम्मेदारियों से फुर्सत नहीं मिलती, और भी कई बहाने बनाते हैं। बाबा जी कहते हैं कि नाम मिलने का मतलब यह नहीं कि आपको मुक्ति मिल गई। मुक्ति तब मिलेगी जब आप नाम लेकर भजन सिमरन करेंगे और गुरु के हुक्म में चलेंगे। केवल नाम लेकर रखने से मुक्ति नहीं मिलती। साध संगत जी, यह साखी नाम की बख्शीश से जुड़ी है। यह एक सच्ची घटना है। इस साखी से हमें पता चलेगा कि अगर हमें नाम मिल गया है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जिस सतगुरु से हमने नाम लिया वह हमसे नाराज ना हो। साध संगत जी, आप जानते हैं कि अगर गुरु अपने शिष्य से नाराज हो जाए तो शिष्य की हालत क्या होती है? उसके लिए दुनिया बेकार हो जाती है। वह अपने गुरु को मनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। बुल्ले शाह जी का उदाहरण देखिए। जब उनके गुरु उनसे नाराज हुए तो उनकी हालत खराब हो गई। उन्होंने अपने गुरु को मनाने के लिए कंजरी बनकर नाचना शुरू कर दिया। पैरों में घुंघरू बांध लिए ताकि सबको पता चले कि गुरु का प्यार क्या होता है। अगर गुरु नाराज हो जाए तो शिष्य की क्या हालत होती है? इस साखी में हम यही समझेंगे। साखी को पूरा सुने, शायद गुरु की कोई बात आपके मन को छू जाए और आपका उद्धार हो जाए। गुरु प्यारी साध संगत जी एक सत्संगी परिवार था जिसने एक पूर्ण सद्गुरु की शरण ली थी। उन्होंने उनसे नाम की दीक्षा ली थी। वह सद्गुरु बहुत पहुंचे हुए थे। साध संगत जी, हम उसे पहुंचा हुआ कहते हैं जो हमें मालिक से मिला दे, जो खुद मालिक से मिल चुका हो, जिसने वह रास्ता तय किया हो और पारब्रह्म तक पहुंचा हो। ऐसे सद्गुरु हमें केवल भजन सिमरन करने की सलाह देते हैं। वे हमें बाहर की पूजा पाठ या सांसारिक कामों में नहीं उलझाते। वे हमें अंदर की यात्रा करने, नाम का जाप करने और मालिक की धुन सुनने की सलाह देते हैं। पूर्ण सद्गुरु हमें ज्यादा से ज्यादा भजन सिमरन करने और नाम की कमाई करने का उपदेश देते हैं। उन्हें बाहर के कामों से कोई लेना देना नहीं होता। उनका ध्यान इस बात पर होता है कि हमारा मन मालिक से जुड़े और हम उसकी धुन सुनकर उसमें समा जाएं। यही पूर्ण सद्गुरु की पहचान है। वे सत्संग में केवल नाम की बात करते हैं और उनकी जिंदगी भी बहुत सादी होती है। साध संगत जी, ऐसा ही एक सत्संगी परिवार था जिसने एक पूर्ण सद्गुरु से नाम लिया था। वे उन्हें मालिक का रूप मानते थे, लेकिन वे दूसरी जगहों पर भी देवी देवताओं की पूजा करते थे। उनके सद्गुरु को यह बात पता थी। साध संगत जी, पूर्ण सद्गुरु कभी किसी को गलत नहीं कहते। वे नहीं कहते कि तुम गलत कर रहे हो। वे कहते हैं कि जो जहां लगा है वह ठीक है। जिसे मालिक ने अपने से मिलाना होता है वह खुद उस पर कृपा करता है, उसे समझ देता है, उसे ज्ञान देता है। यह सब मालिक की कृपा से ही होता है। भजन सिमरन का ज्ञान भी उसी की कृपा से मिलता है। तभी इंसान इस रास्ते पर चलता है। मालिक हर पल उसकी रक्षा करता है और सही रास्ता दिखाता है। लेकिन कुछ लोग डगमगा जाते हैं, उनका मन भटक जाता है। ऐसी स्थिति में वे दूसरों के पास मदद मांगने जाते हैं। ऐसा ही उस सत्संगी परिवार के साथ हुआ। उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, लेकिन बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं।
उन्हें बड़ा नुकसान हुआ, यहां तक कि उनका घर भी दांव पर लुजनदाम पर लग गया। जब यह मुसीबत आई तो वे अपने सतगुरु के पास गए। सतगुरु ने कहा, डगमगाना नहीं है, मालिक पर भरोसा रखो, वह जो करता है ठीक करता है। अगर वह एक रास्ता बंद करता है तो 10 और खोल देता है। भजन सिमरन को समय दो, बाकी काम मालिक का है, उस पर विश्वास रखो, वह सब ठीक कर देगा। वे घर लौट आए। घर वालों ने पूछा, गुरुजी ने क्या कहा? उन्होंने बताया कि गुरुजी ने कहा, मालिक पर भरोसा रखो, वह सब ठीक कर देगा। लेकिन यह सुनकर उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। साध संगत जी, मन इतनी आसानी से काबू में नहीं आता। परिस्थितियां देखकर वह डगमगा जाता है। उनका मन भी भटक गया। उन्होंने दूसरों के पास जाना शुरू कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं, जब हम किसी के पास जाते हैं तो हमें उनकी हर बात माननी पड़ती है। इस परिवार ने भी ऐसा ही किया। उनके सतगुरु को यह सब पता चल गया। साध संगत जी, सतगुरु से कुछ छिपा नहीं होता। उन्हें सब पता होता है कि कौन क्या कर रहा है, किसके मन में क्या है, लेकिन वे चुप रहते हैं, कुछ नहीं कहते। सतगुरु मन ही मन मुस्कुराने लगे। साध संगत जी, जब किसी का बाप इतना बड़ा हो, राजा हो, और उसके बच्चे भिखारियों की तरह भीख मांगे तो बाप को बुरा लगता है। वह नहीं चाहता कि उसके बच्चे दर दर भटकें। वह चाहता है कि उसके बच्चे उस पर भरोसा रखें, उसके हुक्म में रहें। वह धीरे धीरे सब ठीक कर देता है, लेकिन कुछ लोगों में धैर्य नहीं होता। वे गलत रास्तों पर चले जाते हैं। इस परिवार ने भी दूसरों की सलाह मानकर उनके बताए काम करने शुरू कर दिए। कुछ दिनों बाद वे अपने सतगुरु से मिलने उनके डेरे गए। उस दिन सर्दियों का मौसम था। गुरुजी धूप में बैठे थे। वे अक्सर हफ्ते में 1-2 बार अपने शरीर की मालिश करवाते थे। साध संगत जी, उनकी भजन सिमरन की साधना इतनी थी कि वे घंटों बैठे रहते थे। दिन रात का कोई हिसाब नहीं था। जब वे भजन के लिए बैठते तो पता नहीं कब लौटते। सेवादार उनके लिए खाना रख जाते, लेकिन खाना वैसे का वैसा रहता। संगत डेरे में जाती और बाहर से नमस्कार करके चली जाती। उस दिन गुरुजी धूप में थे। उन्होंने परिवार के कुछ लोगों को सेवा में लगा दिया। परिवार ने बड़े प्यार से उनकी सेवा की और मालिश की। मालिश करते समय उन्होंने देखा कि गुरुजी के पेट पर छाले पड़ गए थे। साध संगत जी, उनकी भक्ति इतनी थी कि घंटों बैठने से उनके पेट पर छाले पड़ जाते थे। शाम को परिवार ने गुरुजी से घर जाने की इजाजत मांगी। गुरुजी ने कहा, हमें डगमगाना नहीं चाहिए, सब कुछ मालिक ने करना है। हम जो भी करें, लेकिन होता वही है जो मालिक चाहता है। जब मालिक ने हमारी बाजू पकड़ी है, हमें शरण दी है, तो हम क्यों डगमगाते हैं? क्यों उसके हुक्म में नहीं रहते? देने वाला वही है। यह सुनकर परिवार को समझ आ गया कि गुरुजी को सब पता है। वे हमें समझा रहे हैं। कुछ लोग रोने लगे। वे गुरुजी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हमें माफ कर दो। आप सब जानते हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है। आप अंतर्यामी हैं, लेकिन हम साधारण इंसान हैं। हमारा मन काबू में नहीं रहता, जल्दी डगमगा जाता है। गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद उनका बिजनेस, जो लगभग खत्म हो चुका था, धीरे धीरे ठीक होने लगा। उनके रुके हुए काम बनने लगे। उन्हें समझ आ गया कि यह सब गुरुजी की कृपा से हुआ। उन्होंने यह भी समझ लिया कि मांगना हो तो मालिक से मांगना चाहिए। देने वाला वही है। जैसा कि वाणी में कहा गया है, दाता एक है, सबको देता है। मालिक शुरू से हमें देता आया है। वह दे देकर नहीं थकता, लेकिन हम ले लेकर थक जाते हैं। उसकी कृपा अपार है। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं। हमें उसकी शरण लेनी चाहिए। अपनी हर अरदास उसी से करनी चाहिए। मुश्किल समय में बाप ही अपने बच्चों की मदद करता है। साध संगत जी, हमें मालिक की भक्ति करनी है, उसके हुक्म में रहना है, रोज भजन सिमरन को समय देना है, अपनी हर मुश्किल उसी से साझा करनी है, उस पर भरोसा रखना है। वह सब जानता है। उसे पता है कि उसके बच्चे दुखी हैं। वह कोई न कोई रास्ता निकाल देता है, मार्गदर्शन देता है। कोई बाप अपने बच्चों को दुखी देखकर खुश नहीं होता। हमें उस पर भरोसा रखना है। वह हमारी पुकार सुनता है और हमेशा हमारी रक्षा करता है। साध संगत जी, संतों की शरण में आने से जीव की किस्मत बदल जाती है। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।